तो 12th फिजिक्स का जो सेशन है वो हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से जो है वो शुरू कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कराने के पीछे की खास वजह, दो वजह खास हैं इसके पीछे। बात नंबर एक, चैप्टर बहुत छोटा सा है, प्लस बहुत आसान सा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इतना छोटा होने के बावजूद इसकी जो वेटेज है वो काफ़ी अच्छी है, लगभग 9 नंबर के लिए आपके पेपर का हिस्सा होता है। नंबर 2 अगर मैं बात करता हूं तो ज़्यादातर बच्चे अपने प्रैक्टिकल में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक तो आपका प्रैक्टिकल है IV करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, उसके बेसिस पे आपका जो एक्सटर्नल है वो आपसे सवाल पूछता है। ज़्यादातर बच्चों का प्रोजेक्ट भी इसके बेसिस पे होता है। इस वजह से इस वाले टॉपिक को जो है वो हम पहले कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ज़्यादा नहीं, टोटल 4 टॉपिक जो है वो हम कर रहे होंगे और आपका सारा सिलेबस जो है वो उन 4 टॉपिक में कवर हो जाएगा। तो पहले अगर हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही आपने क्यों पढ़ने हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ने की खास वजह जो है वो क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के पास दो मेन प्रॉपर्टी हैं। इन दोनों प्रॉपर्टी को आपने सीखना है। पहली जो प्रॉपर्टी है सर वो क्या है, दे हैव यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट प्रॉपर्टी। यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, इनके अंदर करंट का फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। कैसे होता है वो हमने जानना है आने वाले टाइम में, ठीक है। बात नंबर एक जो है वो आपके पास क्या है कि सेमीकंडक्टर एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि अब तो आपने पढ़ भी रखा है, फॉरवर्ड बाइसिंग में वो करंट को फ्लो करते हैं, रिवर्स बाइसिंग में वो करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, ठीक है जी। अगली अगर हम बात करें तो वी कैन कंट्रोल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से, यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, कि आप चार्ज कैरियर्स की संख्या को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चार्ज कैरियर्स की संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपका अगला जो काम है ना वो यहाँ पे है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं वो आपने क्यों पढ़ने हैं, वो इंसुलेटर से और जो कंडक्टर हैं उनसे डिफरेंट कैसे हैं। दे हैव टू यूनिक प्रॉपर्टीज। नंबर 1, दे हैव यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। नंबर 2, वी कैन कंट्रोल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हेयर्स। जैसे कि अब तो तुम जान भी चुके उस चैप्टर को पहले से। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ प्रॉपर्टी में हम किसको डिस्कस करते हैं, फॉरवर्ड बायस को और किसको, रिवर्स बायस को। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके पास। और अगर वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कंसेप्ट जो है वो किसका लेकर आएंगे, डोपिंग का, ठीक है। डोपिंग का कंसेप्ट जो है वो आप लेकर आ रहे होंगे। डोपिंग जो है उसके बारे में चीजें जो है ना वो आपने चलानी होंगी। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट प्रॉपर्टी बात नंबर 1, और सेकंड जो इनकी खास प्रॉपर्टी है दैट इज कि वी कैन कंट्रोल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो ये दोनों टॉपिक जो हैं इन पे आपने खास ध्यान देना है, ठीक है। अगला अगर हम काम करते हैं तो ज़्यादा टाइम जो है वो इस पे ना लगाते हुए मेन सीधा काम की चीज़ों पे अगर हम चलें तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर आपने जो पढ़ना है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर आपने जो चीज़ें पढ़नी है उनके बारे में अगर हम काम करेंगे तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके पास क्या कुछ हैं, सुनेंगे ध्यान से। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर जो हैं वो हमने एक तो डिस्कस करने हैं, क्या क्या टाइप है सेमीकंडक्टर के। उसके पहले एक सवाल जो है वो मैं आपको करवाता हूं और ये आप देखेंगे कि बार बार आपसे पूछा गया है, वो क्या है, ऑन बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी के बेसिस पे डिफरेंशिएट बिटवीन, डिफरेंस बता दीजिए किस किस के बीच में डिफरेंस बताना है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में आपने क्या बताना है, डिफरेंशिएट करके आपने देना है कि क्या डिफरेंस जो है वो उनके बीच में होगा। ये काम जो है ना वो आपने करना कि बैंड थ्योरी के बेसिस पे, मतलब कि हम इसमें ज्यादा काम जो है वो आपने नहीं करना है, कि चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, सुनेंगे ध्यान से। ये डिफरेंशिएशन जो है ना वो आपने करना है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में। 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा बार जो है वो आपसे पूछा जाता है। इसमें अगर हम काम करते हैं तो चीजें जो आपने लगानी कैसे, इनके बारे में अगर आप काम करते हैं तो आपको जो है वो कंडक्टर के बीच में, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस जो है वो करके देना है। तो यहाँ पे हम किसको लिख लेते हैं, कंडक्टर जो है वो मैंने लिख लिया, यहाँ पे लिखा कंडक्टर को, यहाँ पे जो है वो आपने किसको लिख लिया, सेमीकंडक्टर को लिख लिया। और अगला जो नंबर है सर वो हमारे पास क्या है, इंसुलेटर का, ठीक है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और अगला जो नाम है सर वो आपके पास क्या है, इंसुलेटर। इनके बीच में डिफरेंस जो है वो आपने करके देना है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इनके बीच में क्या डिफरेंस जो है वो होता है ये आपने बताना है। तो सुने ध्यान से कि यहाँ पे 2 टाइप के बैंड जो है सर वो बनते हैं। एक बैंड जो है वो हमारे पास है कंडक्शन बैंड, ठीक है, और दूसरे वाला जो बैंड है सर उसका नाम होता है वैलेंस बैंड, ठीक है। प्रैक्टिकल वाला खूब पूछता है इस बात को
कि जो नीचे बैंड होता है उसका नाम क्या होता है, वैलेंस बैंड। जो ऊपर वाला बैंड है उसका नाम क्या है, कंडक्शन बैंड। एक जो खास इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने लिख लेनी है, कि कंडक्टिविटी इज शोन बाई, कंडक्टिविटी कौन शो करता है, कंडक्टिविटी इज शोन बाई इलेक्ट्रॉन्स, शोन बाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड, अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड। ये काम जो है ना सर वो हमने कर, कि जो इलेक्ट्रॉन कहाँ अवेलेबल होते हैं, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं वो क्या शो करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन नॉर्मली अवेलेबल कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में, और वैलेंस बैंड से उन्हें जाना कहाँ है, कंडक्शन बैंड में, और जब वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे तो वो क्या शो करते हैं, कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे कंडक्टर के केस में अगर हम बात करते हैं, तो कंडक्टर के केस में ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड जो है वो आपस में ओवरलैप करते हैं। इट इज क्वाइट इजी फॉर इलेक्ट्रॉन टू जंप टू कंडक्शन बैंड फ्रॉम द वैलेंस बैंड, कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। तो अगला जो काम है सर वो आपने क्या करना है, नेक्स्ट अगर मैं काम करता हूं तो अगली जो बात है सर वो आपके पास क्या है, कि ये जो नाम है ये क्या है, कंडक्शन बैंड है, और ये दूसरे वाला जो है ये क्या है, वैलेंस बैंड है। ठीक है, कंडक्शन बैंड अवेलेबल है और ये क्या है, वैलेंस बैंड। अब ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, देयर इज स्लाइट एनर्जी डिफरेंस, इनके बीच में एनर्जी का क्या है, डिफरेंस है, और ये एनर्जी डिफरेंस कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या नाम कहलाता है, ये डेफिनेशन भी आपके प्रैक्टिकल वाले बार बार पूछते हैं। बोर्ड ने तो क्या पूछ लिया, सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया, प्रैक्टिकल वाले ये सवाल पूछेंगे आपसे। ठीक है, कि अगर मैं बात करता हूं तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या है, गैप है, और ये गैप जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, कि सर अगर हम काम करें कि ये वैल्यू जो है सेमीकंडक्टर्स के केस में कम होती है और लेस देन 1.1 इलेक्ट्रॉन, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम, कि इलेक्ट्रॉन नॉर्मली तो वहां पे नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अगर वो थोड़ी सी एनर्जी ले ले, एनर्जी लेने के बाद वो वैलेंस से कहाँ कूद के जा सकता है, कंडक्शन में। ठीक है, और कंडक्शन में कूद जाएगा तो वो क्या शो करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो देयर इज अ एनर्जी डिफरेंस गैप नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इंसुलेटर्स के केस में ये जो गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। वही काम करते आ रहे हैं आप, कि पहले गैप था ही नहीं, फिर गैप आया थोड़ा सा, और उसके बाद जो है वो गैप जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, और बहुत ज्यादा गैप अगर ये हो गया है तो अब जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि अब जो है इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी कभी गेन ही नहीं कर पाएगा कि वो बैलेंस से कूद के कहाँ जा सके, कंडक्शन में। और अगर वो कंडक्शन में नहीं पहुंचेगा तो वो कंडक्टिविटी क्या शो करेगा, जीरो। तो यहाँ पे हाईएस्ट कंडक्टिविटी है, यहाँ पे जो है वो क्या है, मॉडरेट कंडक्टिविटी है, और यहाँ पे कंडक्टिविटी कितनी है, जीरो। बहुत लेस कंडक्टिविटी जो है वो इंसुलेटर के केस में होती है। तो वो आपसे सबसे पहले वही पूछेगा, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, दीज आर डिवाइसेस हुज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है। डिफरेंशिएट करना है तो हम डिफरेंशिएट किसके बेसिस पे करते हैं, बैंड थ्योरी के बेसिस पे। ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम काम करें तो फॉरबिडन एनर्जी गैप है विच इज लेस देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम बात करें तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि फॉरबिडन एनर्जी गैप की जो एनर्जी की यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी की छोटी यूनिट है, जूल जो है वो बड़ी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है, छोटी यूनिट है। यही गैप अगर ज्यादा कर दिया जाए तो वो नाम जो है वो क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। समझ आ रही है यहाँ तक की बातें। तो चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, कि ये मेरा हाथ जो है वो किसको शो कर रहा है, वैलेंस बैंड, और ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या, कंडक्टर्स। अगर इनके बीच में हल्का सा गैप है तो क्या है, सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन हल्की सी एनर्जी लेगा और कहाँ कूद जाएगा, कंडक्शन में पहुंच जाएगा। अगर ये गैप काफी ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन कितना भी जोर लगा ले कहाँ नहीं जा पाएगा, ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, जीरो ही आप जो है वो मान सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला सवाल जो है वो पेपर का हिस्सा होता है। नेक्स्ट अगर हम काम करते हैं तो दैट इज योर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में अगर हम काम करें तो अब क्योंकि आप जो है उस लेवल पे हैं कि काम जो है वो आपने बहुत जल्दी और बहुत सारा टाइम जो है वो ना लगाते हुए ये चीज़ें सारी पढ़नी है। तो सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन को अगर मैं लिखूं तो सेमीकंडक्टर हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला जो सर उसका नाम क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरे वाला जो है सर उसका नाम क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक एक्सट्रिंसिक।
इंट्रिंसिक वाले के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक नाम है पी टाइप और दूसरे वाला नाम क्या है, एन टाइप। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। कि सेमीकंडक्टर्स के बारे में अगर हम काम करें तो सेमीकंडक्टर सर दो प्रकार के, एक इंट्रिंसिक और एक कैसे, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक फिर दो प्रकार के, एक पी टाइप और दूसरा नाम क्या है, एन टाइप। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं बेटा आपसे। तो इंट्रिंसिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंट्रिंसिक वालों को क्या कहा जाता है, प्योर। क्या कहा जाता है, प्योर। और एक्सट्रिंसिक वाले जो हैं उनको क्या कहा जाता है, इम्प्योर कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक वालों को इम्प्योर कहा जाता है। प्योर और इम्प्योर का क्या मतलब है और ये पी और एन का मतलब क्या है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सारे बच्चे गौर करें कि काम जो सर वो हमने करना है क्या है। सेमीकंडक्टर का एक टाइप जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। उसके बारे में जब हम बात करने के लिए चलेंगे तो चीजें आपने क्या करनी है। एक नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। क्या इनका मतलब है वो जानने की कोशिश करें। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है। नॉर्मली सेमीकंडक्टर्स आर ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट। सेमीकंडक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं तो आप जो नाम है वो क्या लेंगे, सिलिकॉन ले लेंगे या क्या ले लेंगे, जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है वो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं। ज़्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं। हम सिलिकॉन को पकड़ के काम जो है वो कर लेते हैं। तो अगर हम काम करें सिलिकॉन के बारे में तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बेटा, 14 है। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। जनरली सेमीकंडक्टर्स आर ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स। 14 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं ये होते हैं। और सिलिकॉन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन को कैसे लिखा गया, 14। और 14 को अगर लिखना है तो कैसे लिख दोगे, 284। कैसे लिखा गया, 284। तो आउटर मोस्ट में कितने अवेलेबल हैं, 4। आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4। अब आपने ये बात जो है वो 10th में पढ़ रखी है, ना तो 4 लेना आसान ना 4 देना आसान। तो ये वाले जो हैं वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं ये, शेयरिंग। और अगर ये शेयरिंग करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और अगर ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो अब जो काम है सर, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बताएं तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में ऐसे करके 4 थे और वो नेबरिंग 4 अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बाकी सिलिकॉन एटम से कनेक्टेड हैं। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। हल्का ज़्यादा लंबा चौड़ा काम जो है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, इतना से ही स्ट्रक्चर जो है मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसको और ज़्यादा जो है वो बना सकते हैं, लेकिन मैं इतने में काम चला रहा हूँ। आप क्या जानते हैं, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने, 4 हैं। आउटर मोस्ट में कितने, 4। नंबर कितना है, 14। आउटर मोस्ट में 4, ना 4 लेना आसान ना 4 देना आसान। तो 4 ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए चारों के चारों इलेक्ट्रॉन नेबरिंग सिलिकॉन एटम से क्या कर लिए जाते हैं, शेयर कर लिए जाते हैं। और अगर शेयर कर लिए जाते हैं तो सर नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री। चारों के चारों बॉन्ड बनाने में व्यस्त हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। और क्योंकि नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या नहीं है, फ्री नहीं है। और क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो कंडक्टिविटी जो है वो कितनी है, 0। ये क्या बना है, सिग्मा। सिग्मा जो है वो किसके बराबर है, 0। सबसे पहली बात कि प्योर नाम क्यों पड़ा। प्योर का मतलब क्या है कि सारे जो हैं ये सारे के सारे किसके हैं, सिलिकॉन के, ग्रुप नंबर 14। कोई भी बाहर से नहीं है सर। ठीक है, सारे के सारे। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है कि सब के सब एटम जो है वो एक जैसे हों। सारे के सारे सिलिकॉन के ही तो हैं, सिलिकॉन के हैं तो नाम क्या पड़ गया, प्योर। प्योर को दूसरी भाषा में क्या कह दिया, इंट्रिंसिक। अगला जो नाम है, इनके बारे में जब बात करी गई तो आउटर मोस्ट में 4, चारों के चारों बॉन्ड बनाने में व्यस्त, कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर खाली नहीं है तो कंडक्टिविटी किसके बराबर है, 0 के बराबर। किसके बराबर है, 0। तो हेयर कंडक्टिविटी इज 0। और कंडक्टिविटी 0 किसकी होती है बेटा, इंसुलेटर की। किसकी 0 होती है, तो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी जो है वो 0 होती है। अब ध्यान से समझें कि दे बिहेव लाइक इंसुलेटर। वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। किस पे, 0 केल्विन पे। किस पे बिहेव करते हैं, 0 केल्विन पे। इसको एब्सोल्यूट 0 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट 0। ठीक है, तो आपने यहां तक पहली बात ये पता कर ली कि इनका नाम प्योर सेमीकंडक्टर क्यों है। दूसरी बात आपने ये पता कर ली, दे बिहेव लाइक इंसुलेटर एट 0 केल्विन। अब इंसुलेटर की तरह तो बिहेव करवाना नहीं है, तो आपने क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज करा। क्या करा आपने, टेम्परेचर इंक्रीज। और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपने जाना है केमिस्ट्री में कि बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। और एक बॉन्ड के टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक बॉन्ड के टूटने से कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो वो क्या शो करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। क्या शो करेंगे, कंडक्टिविटी। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो वो बहुत कम कंडक्टिविटी शो कर रहे थे।
अब क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी क्या है, कम, पूरी फिजिक्स में यही तो पढ़ा है कि एक डिवाइस के अंदर कमी आती है तो फिर दूसरे की खोज कर ली जाती है। तो इंट्रिंसिक वाले सेमीकंडक्टर जो है वो क्या है, बहुत कम कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज कंडक्टिविटी हम किसकी तरफ चलेंगे, एक्सट्रिंसिक की। ठीक है, तो अब तक के सवालों में अगर हम बात करें, बात नंबर 1 आपको पता चल गया कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है। बात नंबर 2 में आपको पता चल गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, आउटर मोस्ट में 4 हैं, सारे के सारे एक जैसा टाइप था, सारे के सारों का एक जैसा टाइप था, तो प्योर है। चारों के चारों बॉन्ड बनाने में व्यस्त हैं, कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं, तो कंडक्टिविटी कितनी, 0। कंडक्टिविटी इनकी ही बढ़ानी है तो क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाना कोई खास उपाय नहीं है, तो हम किसकी तरफ चलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ चलेंगे। इनका नाम इम्प्योर क्यों है वो जानेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको बाद में जो है वो लिखें अपनी कॉपी में। कॉपी अगर आप नहीं बना रहे हैं तो पहला काम तो आपका यहीं खत्म हो गया भाई। आपने 2 ही काम का जो है वो जोर डालना है। नंबर 1, आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं, जो भी ये मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, चाहे पहले बना रखे हैं चाहे नहीं बना रखे, दोबारा बनाओ। बात नंबर 2 जो है वो क्या है कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते हैं। सबसे आसान चैप्टर से शुरुआत करी है, पहले मॉडर्न फिजिक्स जो है वो 3 दिन में मॉडर्न फिजिक्स खत्म करेंगे, 3 यूनिट जो आपकी हैं, और एक दिन ईएम वेव्स जो है, 4 दिन में 4 टॉपिक्स जो हैं, 4 पूरी की पूरी यूनिट खत्म कर देंगे हम। ठीक है, अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, और इसमें हम पूरा सिलेबस जो है वही कवर कर रहे होंगे। बस मेन बात क्या है कि थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे ध्यान जो है वो ज्यादा दे देंगे और काम खत्म कर। ये चारों यूनिट होते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्टअप हो जाएगा। बाकी जो चैप्टर्स हैं फिर उनको धीरे धीरे जो है वो हम निपटा लेंगे। 15 दिनों में ये सारा काम जो है वो खत्म होना है पूरी फिजिक्स का। अब नहीं तो फिर कभी नहीं, कुल मिला के कहानी ये है बेटे। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम आगे, और एक्सट्रिंसिक वाले में अगर हम काम करें तो एक्सट्रिंसिक वाले क्या कहलाते हैं बेटा, इम्प्योर। अब ये इम्प्योर क्यों कहलाएंगे, क्योंकि सिलिकॉन के अलावा भी कुछ और आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हम काम करते हैं तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है, ध्यान से समझें एक बात कि मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं उनसे जाना कहाँ है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जाना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं और उनसे हमें कहाँ जाना है, एक्सट्रिंसिक में जाना है। इम्प्योर वालों के में जाना है, प्योर हमारे पास अवेलेबल थे। तो चीज़ें जो हैं वो आपने क्या कुछ करनी है, आप एक प्रोसेस के तहत जाते हैं, और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, डोपिंग होता है। क्या नाम होता है, डोपिंग। डोपिंग इस तरीके से हमें पता भी चलेगी कि डोपिंग क्या होगी। सर डोपिंग के बारे में अगर हम बात करें तो डोपिंग क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाना क्या कहलाता है, डोपिंग। ठीक है, ये कैसा था, प्योर, प्योर सेमीकंडक्टर था। इसमें कोई फॉरेन एटम डाल दिया, कुछ 2-4 दूसरे डाल दिए और फॉरेन एटम डाल दिए, तो ऐसा जो प्रोसेस है इसको जो है वो हमने क्या बना दिया, प्योर सेमीकंडक्टर था, फॉरेन एटम डाला और क्या बन गया, आपके पास इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन गया। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है, डोपिंग है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताता भी हूं आपको हमेशा कि आपके पास प्योर मावा था, ठीक है, और आपने जो है इसमें थोड़ी सी क्या मिला दी, बूरा जो है वो मिला दी, तो ये क्या बन गया, पेड़ा बन गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है मावा प्लस बूरा इज इक्वल टू किसके बराबर है, पेड़ा। ये जो प्रोसेस है, मावा क्या था, प्योर था, ठीक है, पेड़ा जो है वो कैसा है, इम्प्योर, क्योंकि कुछ पार्टिकल किसके, मिल्क के, और कुछ जो है वो किसके हैं, बूरा के। ठीक है, तो ये जो है ये क्या बन गया, इम्प्योर बन गया, और ये बूरा मिलाना क्या कहलाता है, डोपिंग। और जिसको मिलाया गया है उसका नाम होता है डोपेंट एटम। क्या होता है, आपने ये जो काम किया है, बूरा क्यों मिलाई, इन ऑर्डर टू इंक्रीज टेस्ट। आपने ये काम तो क्यों करा था, क्योंकि आप क्या बढ़ाना चाहते थे, टेस्ट। और आपने ऊपर वाला काम क्यों करा है, क्योंकि आप क्या बढ़ाना चाहते हैं, कंडक्टिविटी। इन ऑर्डर टू इंक्रीज कंडक्टिविटी है ये। तो इसके बारे में बात करी तो यहाँ पे आप कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, और यहाँ पे आप क्या बढ़ाना चाहते थे, टेस्ट बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो अब करना क्या है, बूरा जो मिलाई है, आपने चीनी क्यों नहीं मिलाई, क्योंकि उसका पार्टिकल का साइज मिल्क से बहुत ज्यादा है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोपेंट एटम मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बस बता ही रहा हूं। डोपेंट एटम, पहली बात तो बूरा बहुत कम क्वांटिटी में मिलाते हैं, तो ये जो डोपेंट एटम है ये आप क्या करते हैं, कंट्रोल अमाउंट में करते हैं, कंट्रोल्ड अमाउंट है। ठीक है, ज्यादा बूरा नहीं मिलाते हैं ना, कंट्रोल्ड अमाउंट में। बुरा ही क्यों मिलाई, क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या है, पार्टिकल साइज जो है वो लगभग सा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ठीक है, पार्टिकल साइज जो है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम काम करते हैं सर, पार्टिकल साइज जो है वो लगभग सा सेम रहता है। अगली अगर खास बात करें तो इट शुड बी केमिकली इनर्ट। आपने नमक नहीं मिलाया, केमिकली कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोपेंट एटम,
डोपेंट एटम की पहली बात, इट शुड बी एडेड इन वेरी कंट्रोल्ड क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी. नंबर 2, इट्स साइज शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम एज दैट ऑफ पेरेंट एटम. पेरेंट वाले एटम के जैसा ही साइज लगभग होना चाहिए. एंड इट शुड बी केमिकली इनर्ट, इजीली रिप्लेस कर दे इसको. ठीक है, तो आप जो है वो क्या जानते हैं डोपिंग प्रोसेस के बारे में अगर लिखें तो क्या कहोगे? एडिंग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी या कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ फॉरेन एटम टू द प्योर सेमीकंडक्टर so as to increase the conductivity. कंडक्टिविटी बढ़ाना है, कंट्रोल्ड अमाउंट में डोपेंट एटम को डालना क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है. ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या क्या मेथड्स हमारे हो सकते हैं, मैंने बताया था आपको पहले भी. आप इस पेरेंट एटम को क्या करते हैं? मोल्टन स्टेट में लेकर आते हैं. इसमें किसको डाल देते हैं? फॉरेन एटम को. ठीक है, स्टीयरिंग जो है वो आप करते हैं और उसके बाद जो है वो आपके पास क्या बन जाता है? जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है वो आ जाता है. आपको इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्यों चाहिए? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी. और इम्प्योर बनाने की विधि का नाम क्या है? डोपिंग. जिसको डाला गया वो क्या है? डोपेंट एटम. अगली जो बात है, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? पहले वाली जो है वो पता है, दूसरी पता है, तीसरी पता है, सारी पता है आपको. कोई टेंशन की बात यहाँ तक के काम में नहीं है. अब अगला जो काम है सर वो हमने करना कैसे है, सुने ध्यान से. तो अब इनमें पी और एन टाइप जो है वो हमारे पास चलते हैं. बेटर जो है वो, अच्छा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में कौन बेहतर है? एक्सट्रिंसिक, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी क्या है? ज्यादा है. ये सारे सवाल आपसे प्रैक्टिकल के दौरान पूछे जाएंगे. बोर्ड अब तक के 2 सवाल पूछेगा. पहला, कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में डिफरेंस बताओ, और प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, उसके बारे में बात करें. अब ये एन और पी टाइप से सवाल बनेंगे, उनके बारे में ध्यान से समझेंगे. ये चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे बेटा. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या कहता है आपको? कि आप जो है वो क्या करेंगे कि मेरे पास जो है ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट हैं और उसमें हल्के लेवल पे आपने डोपिंग कर दी किसकी? 15 वाले की. और इसको जो है वो हमने क्या बना दिया कि ये जो सेमीकंडक्टर आएंगे वो कौन से आएंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, या आप क्या कहेंगे कि ये जो है ये मेरे पास क्या था? प्योर सेमीकंडक्टर था. और 15 ग्रुप को अगर लिखें, मान लो 15वां एलिमेंट ही जो है वो मैंने डाल दिया, तो ये क्या है? 2 8 5. आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5. तो प्योर सेमीकंडक्टर में किसको डाला? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी. पेंटावेलेंट का मतलब जानते हो? वैलेंस में कितने हैं? 5. पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को आपने इसमें ऐड करा, और जब आप इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो आपके पास जो सेमीकंडक्टर बनकर आता है उसका नाम क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर. क्या बन के आता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है ना वो हमारे पास नाम है. 14 वाले ग्रुप में 15 को डाल दिया. 15 का मतलब क्या होता है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी. और ये जो नाम है सर ये क्या बन गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर. कैसे बनते हैं जानने की कोशिश करेंगे, सारे बच्चे गौर करें कि सर प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो ग्रुप नंबर 14 है. और 14 ग्रुप का एलिमेंट अगर मैं उठाऊं तो 14 है, इसमें किसको ऐड कर दिया? 15 को. तो इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 8 4. और ये क्या है? 2 8 5. एंड दिस 5 कैन बी रिटन एज 2 8 4 + 1. इतना तो सर ये किसको ही रिप्लेसमेंट कर रहा है? सिलिकॉन को. और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है? एक्स्ट्रा है. इसको जानने की कोशिश करते हैं एक बार कि अगर हम 14 वाले ग्रुप में किसको ले लें? सिलिकॉन. और ये जो है 15 पे क्या होता है? फॉस्फोरस होता है. तो अगर इसका क्रिस्टल लैटिस जो है वो बना के मैं दिखाऊं तुम्हें, तो ये सिलिकॉन था, यहाँ पे जो है वो आपने क्या मान लिया? इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर हमारे पास था, ये फॉस्फोरस ने सिलिकॉन जो है उसको क्या कर दिया? जब रिप्लेस करा है, इस तरीके से काम हुआ था. तो सर फॉस्फोरस के पास तो आउटर मोस्ट में कितने थे? फॉस्फोरस के पास आउटर मोस्ट में कितने थे? 5. 1 2 3 4. ये 4 तो इसने शेयर कर लिए, कोवलेंट बॉन्ड बना लिए. एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास क्या पड़ा हुआ है? फ्री पड़ा हुआ है. ठीक है, तो ये जो फ्री पड़ा हुआ है वो क्या शो करेगा? कंडक्टिविटी. बिकॉज कंडक्टिविटी इज शोन बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सर कितने थे? चाहिए कितने थे? 4. तुमने दे कितने दिए? 5. तो 4 + 1 कर लिया. 4 जो है वो तो बॉन्ड बनाने में व्यस्त हो गए, एक जो है वो क्या है? फ्री. और क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री, तो इट विल शो कंडक्टिविटी. ये क्या शो कर रहा होगा? कंडक्टिविटी शो करेगा. और क्योंकि ये कंडक्टिविटी शो कर रहा है तो कंडक्टिविटी इज शोन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं. तो पहली बात तो इसने क्या कर दिया? जो इसके पास अवेलेबल था उसको क्या कर दिया? डोनेट कर दिया. कंडक्टिविटी शो करने के लिए इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसको क्या कर दिया? डोनेट कर दिया. तो ये क्या कहलाते हैं? डोनर टाइप कहलाते हैं. इंप्योरिटी भी क्या कहलाती है? डोनर टाइप इंप्योरिटी.
अगली जो बात है, कंडक्टिविटी कौन शो कर रहा है? कंडक्टिविटी इज शोन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बियर्स नेगेटिव चार्ज, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या नाम पड़ गया इनका? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या क्या याद करेंगे? 5 बात पकड़ लो। पहली बात, 14 वाले में किसको ऐड करना है? 15 को। 15 वाली इंप्योरिटी पेंटावेलेंट, आउटर मोस्ट में 5 चाहिए, कितने थे? 4। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वो डोनेट कर दिया, तो नाम क्या पड़ गया? डोनर टाइप। और यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो कौन शो कर रहा है? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव, इसलिए नाम क्या पड़ गया? एन टाइप। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इन पे नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज 0, क्योंकि 14 भी न्यूट्रल था और 15 भी क्या था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले चार्ज 0 है तो बाद में भी चार्ज जो है वो क्या होगा? 0। ठीक है, अच्छा ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। एन टाइप में नेगेटिव ज्यादा है, तो इनको अगर हम बात करें तो मेजोरिटी में यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजोरिटी में अवेलेबल होते हैं। ये काम कर लिया आपने। अब एक ग्राफ भी जो है इसका हम बना रहे होंगे अभी के लिए। अगला जो काम है सर वो आपने क्या करना है? पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन पढ़ लिया तो पी वाले उसके अपोजिट कर लेंगे कि सर काम जो है वो क्या करना है कि प्योर सेमीकंडक्टर हमने ले लिया, और प्योर सेमीकंडक्टर में आपने किसको लिया? ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डाल दी। सर किसको डाल दिया? ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। और क्योंकि आपने इसमें ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को अब डाल दिया है, तो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी जब आपने इसमें डाली तो चीजें क्या बनेंगी? प्योर सेमीकंडक्टर है, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को आपने इसमें डाला, तो प्योर सेमीकंडक्टर में जब ट्राईवेलेंट को डाला जाता है तो सर मेरे पास जो कहानी बन के आती है दैट इज योर पी टाइप सेमी। क्या बन जाता है वो? पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है ना वो मेरे पास बनेगा। सुनेंगे ध्यान से, प्योर सेमीकंडक्टर था, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को डाला और मेरे पास जो बनकर आया वो क्या नाम है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब समझे ध्यान से कि काम जो है आपने करना है क्या है। प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में बात करूं तो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी का मतलब क्या है? ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट होगा, और ये जो है ये क्या बना देगा? पी टाइप। कैसे बना देगा? सुने, ये चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 284 लिखूंगा। ये जो नाम है ये क्या है? 284 है। इसको लिखें तो 283 लिखा जाएगा। और 283 का मतलब क्या होगा? 284 माइनस 1, मतलब इसके पास एक की कमी है, ये मांगेगा। ठीक है, इसके बारे में जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। 13 वाला ग्रुप है ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। 2 बात तो हो गई है। तीसरे वाली बात के बारे में अगर हम काम करें तो ये जो है सर वो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास था। इसमें 14 की जगह अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या लिख लिया? वही सिलिकॉन जो है वो हमने लिख लिया। अगला जो नाम है सर वो क्या करना है? 13 लिखना है तो एल्यूमिनियम लिख लिया। अब यहाँ पे आपने किसको ऐड कर दिया? एल्यूमिनियम को। और जब आपने इसमें एल्यूमिनियम जो है वो ऐड करा तो चीजें जो है वो आपके पास कुछ कैसे होंगी? सुनेंगे ध्यान से। ये जो नाम है सर वो हमने क्या कर लिया? सिलिकॉन के बारे में काम जो है वो कर लिया, और सिलिकॉन के बारे में काम जो है वो इस तरीके से आपने बनाया। अब एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में तो कितने होते हैं सर? 3 होते हैं। तो 3 तो कर लिए, लेकिन 3 तो पूरा ऑक्टेट नहीं बना पा रहे हैं। तो पास की एक साइट जिसका नाम क्या होता है? न्यूट्रल साइट। क्या नाम होता है? न्यूट्रल साइट जो है सर वो हमारे पास है। और न्यूट्रल साइट, न्यूट्रल का मतलब क्या है? प्लस भी है और कैसा भी है? माइनस। आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिया गया। इलेक्ट्रॉन खींच के तो क्या बना लिया? बॉन्ड। इन्होंने मांग लिया इलेक्ट्रॉन, किससे मांगा? न्यूट्रल साइड से। और क्योंकि इन्होंने मांग लिया है तो नाम क्या बन गया? एक्सेप्टर टाइप। क्या बन जाएगा? इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया है तो एक्सेप्टर टाइप इनका नाम बन गया। अगली जो बात है, इस न्यूट्रल साइट, न्यूट्रल का मतलब तो प्लस भी था और क्या भी था? माइनस। लेकिन इस माइनस को क्या कर दिया गया है? मांग लिया गया है। तो अब इस न्यूट्रल साइट के पास क्या बच गया? पॉजिटिव। या वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? होल। और जहां से नेगेटिव जाएगा वहां ऑटोमेटिक पॉजिटिव बनेगा। तो ये होल पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और ये होल क्या है? फ्री। और कंडक्शन जो है या कंडक्टिविटी कौन शो कर रहा है? ये होल ही शो कर रहा है। और ये होल अगर कंडक्टिविटी शो कर रहा है तो सर नाम क्या पड़ जाएगा? पी टाइप। तो होल पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। यहाँ पे 5 बात करेंगे तो पहली जो बात है ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। दूसरी बात ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स, 13 वाले जो हैं वो एक मांग लेते हैं तो एक्सेप्टर टाइप। और न्यूट्रल साइट ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके पास क्या बचा? पॉजिटिव, जिसका नाम क्या है? होल। और ये होल जो है वो क्या कहलाएगा? पी टाइप जो है वो कहला रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी वजह से, क्योंकि कंडक्टिविटी इज शोन बाय पॉजिटिव चार्ज विच इज नोन एज होल, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ आ गई इतनी बातें? अब इनके ग्राफ जो है वो जानेंगे दोनों का कि विच वन इज बेटर, पी बेटर है या एन बेटर है। हाँ जी, इस पे भी नेट चार्ज जो है वो क्या रहेगा? 0। और इनके ग्राफ जो है उसको जानने की एक बार कोशिश कर लेते हैं। एक जो नाम है सर वो क्या नाम है? एन टाइप सेमीकंडक्टर है। और एक जो है सर इनका भी जो है ये ग्राफ जो है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है
डिफरेंशिएट बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, तीसरा जो बोर्ड ने कहा है। ठीक है, बोर्ड के जो है एक एन टाइप और एक नाम क्या बन गया, पी टाइप, इनके बीच में डिफरेंशिएशन करना है आपने। तो सर ऊपर वाले बैंड का नाम क्या होता है, कंडक्शन बैंड, नीचे वाले बैंड का नाम वैलेंस बैंड होता है। सेम काम पी टाइप में बात करेंगे तो काम जो वो क्या करना है सर, ये जो नाम है सर ये क्या है, कंडक्शन बैंड है। इस वाले के बारे में बात करूं तो वैलेंस बैंड है। ठीक है, इसमें अगर काम आपने अब करके देना है तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या बनेंगी, यहाँ पे एक नया एनर्जी लेवल बनेगा जिसका नाम क्या है, डोनर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वहां से उठ के अब यहाँ आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस से उठ के आके कहाँ रुक जाएंगे, कंडक्शन में, वो इसमें डोनर एनर्जी लेवल में, डीईएल का मतलब डोनर एनर्जी लेवल। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला जो है ये एक्सेप्टर टाइप थे तो इनमें क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। बैलेंस से उठ के आके इलेक्ट्रॉन कहाँ रुक जाएंगे, एक्सेप्टर वाले में रुक जाएंगे, तो इनका जो नाम है सर ये क्या बन गया, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। विच वन इज बेटर, इस डायग्राम के बेसिस पे एन टाइप बेहतर है, क्यों, क्योंकि नया जो एनर्जी लेवल बना है, आपको क्या पता है अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पहुंचना है, कंडक्शन बैंड में। तो डोनर से कंडक्शन में पहुंचना आसान काम है। ठीक है, अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है, कंडक्शन में। तो एक्सेप्टर से कंडक्शन में पहुंचना कंपैरेटिवली मुश्किल टास्क हो गया। आपको जयपुर जाना है तो आपने क्या करा, आप जो है जयपुर के बिल्कुल बाहर जाके रुके हैं, आउटस्कर्ट्स पे रुके हैं, तो वहां से जयपुर जाना आसान है। आप अपने घर से निकलते ही रुक गए, वहां से जाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो विच वन इज बेटर, एन टाइप। ये सवाल आपसे बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, एन और पी टाइप में डिफरेंशिएट करिए, किसके बेसिस पे कर दीजिए, बैंड थ्योरी के बेसिस पे। ठीक है, तो नए एनर्जी लेवल बने हैं और उन्होंने इस तरीके से काम जो है वो करके आपको दिया है। समझ आई है यहां तक की बातें। अब ये आपने पी और एन जो है वो पढ़ लिया, और पी और एन अगर आपने पढ़ लिया तो अब दोनों को इकट्ठा करके आप क्या पढ़ रहे होंगे, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये काम जो है ना सर वो अब आपने करना है सुनेंगे ध्यान से और करो बेटा। पीएन जंक्शन डायोड जो है वो आपने पढ़ना है, सीबीएसई इससे रिलेटेड एक सवाल पूछती है। उसने तो कह दिया ना पी एन जंक्शन डायोड, पी और एन को मिला दो, क्या पी एन जंक्शन डायोड बनेगा, नहीं। ये काम हुआ है मैक्रोस्कोपिक लेवल, लेवल पे काम हुआ है मैक्रो, बड़े लेवल पे तो जोड़ दिए, लेकिन होना क्या चाहिए सर, चार्जेस का आदान प्रदान होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, तीन मेन बातें मैं बता रहा हूं, उनके बेसिस पे पीएन जंक्शन डायोड जो है वो आपने लिख के आनी। ठीक है, कि आपने करना क्या है कि एक्चुअल में ये जो है सर हमारे पास क्या है, एक प्योर सेमीकंडक्टर था, इसके आधे हिस्से को आपने पी टाइप से डोप कर दिया और आधे वाले को किससे किया, एन। अगली जो बात है, आपको पता है कि पी वाले पे मेजोरिटी में क्या होते हैं, होल्स, है ना। यहाँ पे जो कंडक्टिविटी शो करी जाती है वो होल्स के द्वारा करी जाती है, और क्योंकि होल्स कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, और होल्स अगर कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, ज्यादातर होल्स हैं, लेकिन कुछ जो हैं, मैं ब्लैक कलर से जो है वो क्या बना लेता हूं, इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादातर होल्स हैं, कुछ जो है वो क्या भी अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल। ऐसे ही एन वाले रीजन में, एन वाले रीजन में मेजोरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या सिर्फ होल्स इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, नहीं, कुछ क्या भी अवेलेबल हैं, माइनॉरिटी में इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स की वजह से एक आधा क्या भी है, होल भी अवेलेबल। इस तरीके से काम जो वो क्या पी और एन को जोड़ना पी एन जंक्शन डायोड बनाता है, नहीं। ये सवाल पूछा जाएगा, बोर्ड पूछता है, डज फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑफ पी एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेक्स अ पी एन जंक्शन डायोड, नो। क्योंकि इससे आपका जवाब क्या होगा, ये जो काम हुआ है दिस इज डन एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, बट वी वांट पीएन जंक्शन डायोड एट माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप का क्या मतलब है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है कि इनके जो चार्ज कैरियर हैं वो आपस में आदान प्रदान शुरू। इसके लिए आप जंक्शन के पास क्या करते हैं, थर्मल एजाइटेशन, वी नीड थर्मल एजाइटेशन। आपको थर्मल एजाइटेशन जो है वो करना पड़ेगा, और जब आप थर्मल एजाइटेशन करते हैं तो ये पीएन डायोड जो है का प्रोसेस जो है वो शुरू हो। और आप शुरू करते ही एक वर्ड लिखेंगे, देयर आर टू मेन प्रोसेसेस। दो मेन प्रोसेस जो है सर वो यहाँ पे होती हैं, देयर आर टू मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन अ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में दो मेन प्रोसेस हैं, एक जो प्रोसेस है सर उसका नाम क्या है, डिफ्यूजन है, और दूसरी जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, ड्रिफ्ट। ठीक है, ये तीन नाम लिखते ही तो बोर्ड वाला समझ जाएगा, निकल ले भाई ये तो डिटेल्ड स्टडी जो है बच्चा करके आ रहा है। थर्मल एजाइटेशन कहते हैं कि भाई इसकी वजह से तो काम शुरू, और दो काम जो है वो कौन से, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट है। होगा क्या, ध्यान से समझेंगे, गौर कर रहे होंगे कि सर अगर हम काम करें तो ये होल्स हैं और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और आपने थर्मल टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इनकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा ही रखी है।
अगली जो बात आपको क्या पता है कि ये जो है नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये कैसा नेगेटिव, देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन देम। ऐसे ही ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन देम टू। इनके बीच में अट्रैक्शन है और इनके बीच में भी अट्रैक्शन। अगली जो खास इंपॉर्टेंट बात है कि सर यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स क्या है ज्यादा और यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स क्या है कम। तो जहां अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा है वहां से अब क्या होगा कि एन वाला जो ये इलेक्ट्रॉन है ये उठेगा और किसकी तरफ जाना शुरू कर देगा, पी की तरफ। अट्रैक्शन होता है पी और N। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो सर अगला जो नाम है सर वो आपको क्या पता है, एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां जा रहा है तो इसका नाम क्या लिख दिया मैंने, यहां पे मैंने लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया सर, डिफ्यूजन हो गया। अब एक बात, वैसे कायदे के हिसाब से तो क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आया तो इसकी जगह इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ पे जो है वो क्या बन जाएगा होल, क्योंकि आपने पढ़ा है वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन उठ के आया तो यहाँ पे क्या बना के आया होल। हम क्या कह देते हैं ये वाला होल उठ के कहाँ चला गया इस तरफ, तो हम क्या कह देते हैं होल का क्या हो गया डिफ्यूजन इस तरफ। और एक खास इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन और होल डिफ्यूज हो रहे हैं दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग नियर द जंक्शन। वो जो ये जंक्शन है इसके पास जाके खड़ा होना शुरू हो जाएंगे और इसके पास जाके खड़ा होना जब वो शुरू हो जाते हैं एक टाइम पे वहां पे जाके वो इकट्ठे हो गए तो अब फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको क्या करने लगे रिपेल, और जो होल्स आएंगे उनको ये वाले होल क्या करने लगे रिपेल, और रिपेल होने लगेंगे तो एक टाइम के बाद डिफ्यूजन जो है वो अब क्या हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश अगर हम काम चलाएं तो देयर आर टू मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड। नंबर वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ एन रीजन स्टार्ट डिफ्यूजिंग इन पी और मेजॉरिटी ऑफ पी स्टार्ट डिफ्यूजिंग इन एन एंड दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग नियर द जंक्शन। और एक टाइम पे जब वो जंक्शन के पास इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे दे स्टॉप्स द डिफ्यूजन प्रोसेस, दे फर्दर स्टॉप्स द डिफ्यूजन प्रोसेस। वो डिफ्यूजन प्रोसेस को थोड़ी देर में क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे। अब अगर स्टॉप कर देते हैं तो एक तरीके से स्टॉप करने का मतलब क्या बन गया, स्टॉप करने का मतलब बन गया कि सर जंक्शन जो ये था उस जंक्शन पे क्या बन गया है बैरियर बन गया। इस जंक्शन पे जो है सर वो क्या बन गया बैरियर, और जंक्शन पे बैरियर बनने का सर छोटा सा क्या मतलब है रुकावट पैदा होगी है। अब अगर हम काम करें तो सर इस वाले रीजन को जो ये मैंने ये बनाया है इसमें देखो ये कैसा चार्ज पॉजिटिव, वो कैसा नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या जाता है फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड जाता है, ये आपने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन द पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या जाने लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जाने लग रहा है। ध्यान से समझें कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही क्या है नेगेटिव, और जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है तो नेट चार्ज कितना जीरो, और चार्ज जीरो होने का मतलब चार्ज की कमी हो गई है, और चार्ज की कमी हो गई है तो सर इसका नाम क्या बन गया डिप्लीशन रीजन, डिप्लीट हो गया है रीजन। डिप्लीट होने का मतलब कमी हो गई है, और कमी होने का क्या मतलब है यहाँ पे नेट चार्ज कितना है जीरो के बराबर, यहाँ पे नेट चार्ज जो है वो कितना है जीरो। डिप्लीशन रीजन ओके है। अब आप और मैं क्या जानते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवेलेबल है, बेटा ध्यान से समझना, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कहां जा रहा है नेगेटिव। इस रीजन की खुद की क्या है कुछ थिकनेस भी है, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाता है पोटेंशियल बन जाता है, क्या बन जाता है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल किसका होता है बैटरी का, तो यहाँ पे ये क्या मान लिया नेगेटिव और यहाँ पे क्या मान लिया पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल तो किसके होते हैं बैटरी के, और क्योंकि वो बैटरी के टर्मिनल हैं तो यहाँ पे एक नाम बन जाएगा फिक्शियस बैटरी। क्या एक्चुअल में कोई बैटरी लगाई थी, ये सवाल ही तो पूछे जाते हैं बेटा प्रैक्टिकल में, और बोर्ड तो सीधा कह देगा कि पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताओ। ठीक है, तो ये जो नाम है वो क्या बन गया फिक्शियस बैटरी। इमेजिनरी एक बैटरी अपीयर हो रही है और जिसका पोटेंशियल किसके बराबर होगा E इंटू डी। आपके दो क्वेश्चन है वर्क के लिए। नंबर वन की फोरबिडन एनर्जी गैप, कहां पढ़ा फोरबिडन, कंडक्शन और वैलेंस बैच के बीच का गैप, वो सिलिकॉन के लिए कितना होता है और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू क्वेश्चन है इस फिक्शियस बैटरी की पोटेंशियल कितनी होती है, इसके लिए सिलिकॉन का बनाए तब क्या होगी और जर्मेनियम का बनाए तब क्या होगी। ये बात जो है ना वो आपने बताना 0.7 के आसपास होती है, वो बताना है जिसका है या जर्मेनियम का। चलो ये स्टेप्स क्लियर है। आदान प्रदान शुरू हुआ, जंक्शन के पास जाके खड़े हो गए, इतने ज्यादा खड़े हो गए कि अब फर्दर प्रोसेस को क्या कर दिया गया है रोक दिया गया है, और प्रोसेस रुकी है, जंक्शन पे रुकावट आई है तो जंक्शन बैरियर। अगला जो नाम है इस बैरियर के अंदर नेट चार्ज जीरो, चार्ज जीरो होने का मतलब चार्ज की कमी हो गई है, और चार्ज अगर कम हो गया है तो सर इस बात का छोटा सा मतलब क्या है डिप्लीट हो गया है रीजन, तो डिप्लीशन रीजन नाम पड़ गया।
यहाँ पे इमेजिनरी बैटरी जो है वो अपीयर हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, डिस्टेंस भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस करूंगा तो क्या बन जाता है, पोटेंशियल। तो V बराबर है किसके, ईडी के। ये बात जो है वो आपको पता है। नेक्स्ट जो काम अब करना है, डिफ्यूजन खत्म हो चुकी है, डिफ्यूजन काम खत्म। अब जो ये एक आधा माइनॉरिटी में है, ये इन होल्स की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट। ये बात आप सिंपल डायग्राम, बढ़िया प्रॉपर डायग्राम बना के क्या लिख के दिखाओगे उसे, कि जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज उस तरफ हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट उसके कहां करेगा, अपोजिट करे। और होल जिस तरफ क्या कर रहा था, डिफ्यूजन, होल उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। ठीक है, ड्रिफ्ट जो है, तो एक आधी माइनॉरिटी की होल्स थे या इलेक्ट्रॉन्स थे, वो अपोजिट सेंस में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। अब इसका नाम डायोड क्यों पड़ा, क्यों पड़ेगा डायोड की, दो टर्मिनल हैं सर, एक जो है पी साइड है, दूसरी साइड क्या है, एन। तो पी और एन जो है वो दो टर्मिनल हैं, डाई का मतलब दो, डायोड नाम इसलिए पड़ गया। और इसका जो सिंबल है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है, सिंबल के बारे में अगर हम काम करेंगे तो सिंबल जो है सर वो हमें क्या पता चला, इसका जो सिंबल है सर, ये इसका सिंबल है, ये वाली साइड पी कहलाती है और ये वाली साइड क्या कहलाती है, एन। सिंबल के बारे में जब आपने बात करा तो इस तरीके से, ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये साइड पी और ये वाली साइड क्या है, एन। ये जो है इसका क्या बन जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। अगला जो काम करना है, अगली जो चीजें पे ध्यान दें। पीएन जंक्शन डायोड जो है वो आपने पढ़ी, क्या क्या इसके अंदर करना है वो भी आपने देख लिया। अब जो प्रोसेस है सर उसका नाम क्या है, बाइसिंग। बाइसिंग के बारे में एक बार बात करेंगे, ध्यान से समझ, काम जो है वो आपने करना। बाइसिंग होती क्या है कि एक्सटर्नल पावर सोर्स से डिवाइस को कनेक्ट करना। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या रिमोट है, उसमें सेल डाल दिए तो क्या बन गई, एक तरीके से बाइसिंग कहलाता है। ठीक है भाई, एक्सटर्नल पावर सोर्स से डिवाइस को कनेक्ट करना क्या कहलाता है, बाइसिंग कहलाता है। हम यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, कनेक्टिंग अ पीएन जंक्शन डायोड, कनेक्टिंग अ पीएन जंक्शन डायोड विद एक्सटर्नल पावर सोर्स या एक्सटर्नल बैटरी सोर्स। बाहर से कोई बैटरी है, एक्सटर्नल बैटरी सोर्स, आपने कोई एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से या एक्सटर्नल पावर सोर्स से डिवाइस को कनेक्ट करना, क्या कहलाता है, बाइसिंग कहलाता है। अब दो प्रकार से सेल सीधे डाल दिए तो क्या है, फॉरवर्ड ट्रू कनेक्शन, जैसा कहा वैसा कर दिया तो क्या है, ट्रू कनेक्शन। और अगर उसके अपोजिट डाल दिया तो क्या हो गया, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, जिसका नाम क्या है, फोल्स कनेक्शन। ठीक है, तो बाइसिंग के बारे में अगर हम बात करें तो बाइसिंग जो है उसको अगर लिखना चाहते हैं, बाइसिंग जो है सर वो हमारे पास दो प्रकार की, एक जो नाम है वो क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाया। और फॉरवर्ड बाइसिंग जो है सर उसको क्या भी कह दिया जाता है, ट्रू कनेक्शन का, क्या कहा जाता है, ट्रू कनेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अगला जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग नाम है, दूसरा जो नाम है वो क्या है, रिवर्स बाइसिंग है। रिवर्स बाइसिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट इज नोन एज होल्स कनेक्ट। क्या कहा जाता है, होल्स कनेक्शन जो है ना, इसको समझ आ रही है इतनी बात। ये चीजें जो है ना सर वो हमने करनी है कि कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे। बाइसिंग का मतलब क्या होता है बाइसिंग का मतलब है पीएन जंक्शन डायोड को एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर। बाइसिंग दो प्रकार की, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक क्या नाम है, रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या है, ट्रू कनेक्शन, और रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या है, फॉल्स कनेक्शन। जैसा कहा है वैसा कर देना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, ध्यान से समझना बेटे, ये उसकी पी साइड होती है और ये कौन सी होती है, एन। तो पी को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को नेगेटिव से, या अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव वाला क्या है, बड़े वाला है, तो इसको क्या कहा जाता है, हायर पोटेंशियल, इसको क्या कहा जाता है, लोअर पोटेंशियल। कनेक्टिंग द पी साइड विद हायर पोटेंशियल, एन साइड ऑफ डायोड टू द लोअर पोटेंशियल, दिस बाइसिंग इज नोन एज फॉरवर्ड बाइसिंग। ट्रू, पी को पी से, एन को एन से, जैसा कहा था वैसा कर दिया तो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग का। ऐसे ही रिवर्स बाइसिंग के लिए अगर मैं काम करके देता हूं, ये जो ये पी हो गया और ये वाला नाम क्या हो गया, एन। पी वाले को बैटरी के नेगेटिव से, एन वाले को पॉजिटिव से, उल्टे कनेक्शन करना, ये क्या कहलाता है रिवर्स बाइसिंग या फॉल्स कनेक्शन कहते हैं। पी वाला नेगेटिव से कर दिया और एन वाला किससे कर दिया, पॉजिटिव से। उल्टे कनेक्शन जो है वो आपने करके दिए तो ये नाम जो है वो क्या बन गया, रिवर्स बाइसिंग जो है वो नाम बन गया। कोई दिक्कत है यहाँ, नहीं है जी। ये बात आपने पढ़ी, अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम जानेंगे, और एक जो है इनके बारे में भी थोड़ा सा आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब काम जो है, बच्चे कहाँ परेशान हो जाते हैं, ऐसे करके ये P और ये N, वो डेफिनेशन क्या पढ़ के जाते हैं, P को P से, N को N से, नहीं, दोनों पॉजिटिव भी तो कनेक्ट कर सकता है।
पॉजिटिव और नेगेटिव एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है। पॉजिटिव का मतलब है हाइयर पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब है लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। ये क्या है, हाइयर, और ये क्या है, लोअर। पी को हाइयर से, एन को लोअर से, तो क्या बन गया, फॉरवर्ड बाइस। क्या की ये बात, ठीक है। अपोजिट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा। समझ आती है ये चीजें, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगला जो काम करना है सर, उसके बारे में अगर हम बात करें तो इनके बारे में डिफरेंशिएशन जो है वो आपने करना है, इनका डिफरेंशिएट इनके बीच में। एक नाम लिख लेते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। बेटा कंपटीशन में इसका जो हिस्सा है वो थोड़ा सा और होता है। प्रैक्टिकल में अगर मैं बात करूं तो आपका पूरा प्रैक्टिकल ये खत्म करवा सकती है यूनिट। उसी में से ही सवाल जो है बार बार निकलते रहेंगे। और ज्यादातर बच्चे इस पे क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछे। फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में अगर हम काम करें तो फॉरवर्ड बाइसिंग जो है सर, उसने क्या कहा है, ये जो साइड है ये पी और ये वाली साइड क्या है, एन। ये डिप्लीशन रीजन मैंने यहाँ पे मान ली। यहाँ से भी सवाल जो है वो आपके निकलते हैं। मैं ज्यादा बार बार डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। इसमें एक आधा क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसमें एक आधा क्या है, होल। ये जो है हमारे पास अवेलेबल ही था। यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन वाला सिस्टम, पी एन और चलो जी, इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपके पास की कंसेप्ट जो है वो आपने क्या करना है, ये P है और ये N है और ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई, और इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर। अब चीजें जो है आपने क्या बनानी है सर, ये जो है हमारे पास क्या है, हाइयर पोटेंशियल, और ये जो है हमारे पास क्या है, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है, गौर कर रहे हो कि इसमें अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो हमने जो करंट देख होता है, करंट जो देखना होता है ना, वो इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस देखना। क्या देखना होता है, अक्रॉस देखना। तो आपको क्या पता है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वाला किस पे धक्का मारेगा, पॉजिटिव, इस होल को कहां फेंक के मारेगा, नेगेटिव वाला किस पे धक्का मारेगा, नेगेटिव पे, और ये इस पे मारेगा। तो ये होल जो मूव करा डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, डिप्लीशन के अक्रॉस करंट देखना होता है। इस पॉजिटिव ने धक्का किस पे मारा, होल पे, और होल क्या था वहां पे, मेजोरिटी। तो मूव जो कर रही है वो कौन कर रही है, मेजोरिटी मूव कर। ध्यान से समझें, तो यहाँ पे जो मोशन होगा सर, यहाँ पे जो मोशन है, मोशन किसका है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर का। यहाँ पे जो मोशन है सर, मोशन किसका है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर का मोशन है। और क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो मूव कर रहे हैं, तो करंट अगर मैं देखूंगा तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। चार्ज को क्या लिखते हैं, एन, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, टी। और क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, एन ज्यादा है, तो सर करंट भी क्या होगा, ज्यादा। और करंट अगर ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा, तो इस करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किस में होता है, मिली एम्पियर में होता है। मिली, मिली का मतलब क्या है, 10 की पावर -3, और ये आंसर किस, एम्पियर। ठीक है, कि अगर हम काम करें, आपको देखना होता है जंक्शन के अक्रॉस कौन भागा। पॉजिटिव ने धक्का किस पे मारा, पॉजिटिव पे, पॉजिटिव उस तरफ भाग गया, कौन भागा, होल। होल यहाँ पे क्या था, मेजोरिटी। मेजोरिटी भागी तो संख्या क्या है, ज्यादा, और क्योंकि संख्या ज्यादा है तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा। और इस करंट का ऑर्डर किस में होता है सर, मिली एम्पियर में। एक छोटी सी बात, करंट अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम। और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो एक आइडियल डायोड के लिए, आइडियल डायोड के लिए रेजिस्टेंस तक बक्सा कितना होता है, जीरो। आइडियल अगर बात करेंगे तो आइडियली तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। ये बात आपको पता चलेगी, रेजिस्टेंस कम। एक बात समझो, ये डिप्लीशन लेयर की थिकनेस थी, यहाँ पे ये डिप्लीशन लेयर की थिकनेस थी, होल ऐसे धक्के मारने लग रहे हैं इन पे, इस तरीके से ये मूव कर इसके क्रॉस करेंगे तो इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जो है सर वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज। 1 मार्क में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, व्हाट हैपेंस टू द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है सर वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऐसे रिवर्स बाइसिंग के लिए। पढ़ना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका उल्टा करके लिख दो। ठीक है, इस तरीके से काम जो है सर वो हमने कर लिया। ये वाली साइड क्या है, पी, ये वाली क्या है, एन। यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड थी, पी वाले में क्या होते हैं, होल्स। क्या सिर्फ होल्स होते हैं, नहीं, एक आधा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। होल और भी बनाने चाहिए। एन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो काम है ये आपने कर लिया। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, यहाँ पे चीजें जो वो क्या बनानी, तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स। के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एन वाला हो गया, ये पी वाला हो गया, और इस तरीके से चीजें आपने बना ली। कोई दिक्कत यहाँ तक काम में नहीं है जी सर। अब जो कंसेप्ट आपने समझ, आपने धक्का किसको दिया है वो बात देखनी है, आपने डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस किसको भेजा है। तो ये नेगेटिव वाला धक्का किस पे मारेगा, नेगेटिव पे, इसको भेजेगा। ये पॉजिटिव वाला धक्का किस पे मारेगा, इस पॉजिटिव। ये नेगेटिव यहाँ पे क्या था, माइनॉरिटी में, तो यहाँ पे मोशन जो है नॉर्मल सी बात है, वहां मेजोरिटी थी तो यहाँ क्या रहेगी, माइनॉरिटी चार्ज।
माइनॉरिटी का मतलब n कम है तो करंट भी क्या होगा, कम। और करंट अगर कम होगा तो सर ऑर्डर किसका होगा, माइक्रो एम्पियर। और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 और ये आंसर किस में आएगा, तो माइक्रो के ऑर्डर का जो है ये करंट रहता है। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। अब माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 और ये आंसर किस में आ जाएगा, एम्पियर में आ जाएगा। नेक्स्ट जो काम है सर वो आपने अगला क्या करना है, अगली अगर मैं बात करूं आपसे, करंट कम है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का है, ये चीजें आपने करी। अब क्योंकि यहाँ करंट कम है, करंट कम है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ज्यादा। और अगर एक आइडियल डायोड के लिए बात करूं तो ज्यादा को बिल्कुल ज्यादा कर दो, और बिल्कुल ज्यादा करा तो रेजिस्टेंस जो है सर वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो है वो इसका हो जाएगा। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने का क्या मतलब, डोप कर दे। डोपिंग ने तो क्या सिखा दिया कि यू कैन कंट्रोल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। ज्यादा डोपिंग कर दो ज्यादा बढ़ जाएगा, कम करोगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। पहले इसका इस्तेमाल होता था एलईडीज वगैरह में जो है, सिलेबस का हिस्सा था वो, अब नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो का मतलब सर्किट में क्या हो रहा है, एक वायर बन जाएगा। इस टाइम पे फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम पे वो क्या किसका काम करेगा, एक वायर की तरह काम करेगा, कोई रेजिस्टेंस ही क्रिएट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे वो सर्किट को ब्लॉक कर रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, एक तरीके से अगर मैं बात करूँ इस तरीके से वायर का टुकड़ा टूट गया है, टूट गया तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, इंसुलेशन का हीटर की तरह। या अगर मैं बात करूँ की टर्म में बात करेंगे तो की जो है ये क्या होगी, क्लोज की का काम कर रहा है, कब, फॉरवर्ड बाइसिंग में। और की जो है वो क्या कर दी गई, ओपन कर दी गई, ये काम किसका हो रहा है, रिवर्स बाइसिंग में। स्विच ऑफ कर दिया, आपको पता भी है रिमोट में सेल अगर तरीके से डालेंगे तो ही वो काम करेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग है। उल्टे कनेक्शन अगर कर दोगे तो वो काम नहीं करेगा, वो रिवर्स बाइसिंग होगी। और अगला काम जो है, जब ये चार्ज करिए ये वाले, ये होल सारे इस तरफ भाग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग जाएंगे, तो ये सेपरेट हो जाएगा, तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज। ये जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ये आपसे पूछ, ठीक है। डन है सर इतना काम तो, जी कोई डाउट यहाँ तक के काम में नहीं होना चाहिए। ये सारे डिफरेंस जो हम आपको पता हो, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस का भी, रेजिस्टेंस का भी, करंट का भी, मोशन किसका है, और इनका दूसरा नाम क्या है, और कनेक्शन करते कैसे, ठीक है। ये चीजें जो हम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो काम है वो क्या करना है, उस पर ध्यान देंगे। अब जो काम है बेटा वो किसके बारे में करना है, बाइसिंग जो है वो आपने करी, इस बाइसिंग के बेसिस पे आपने आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो बतानी होती है, कि एक पीएन जंक्शन डायोड की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उनके बारे में हम काम करेंगे। कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी सवाल जो हम आपसे पूछे जाएंगे, इसको मैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही कराने की कोशिश करता हूं। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ध्यान से समझें ऐसा क्यों हो रहा होगा, देखो गौर करेंगे। एक बात तो आपको क्या पता है कि जो इस तरीके से लिखा हो जाता है ना ग्राफ में, जो पहले लिख रखा है वो वाई एक्सिस पे आएगा, कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं मैं, और जो बाद में लिखा है वो कहाँ लिखा जाता है, एक्स पे लिखा जाता है। और ऐसा क्यों, वी आई क्यों नहीं लिख दिया सर, क्योंकि जो आप कंट्रोल करते हैं ना बेटा वो कहाँ आता है, जो आप कंट्रोल करते हैं वो एक्स पे आता है, और जो आपका रिजल्ट है सर वो कहाँ आ रहा होता है, वाई पे। ये बातें जो है ना वो आपको पता है कि जिसको आप कंट्रोल करते हैं वो एक्स पे, और एक्स पे वो आता है जो आपके कंट्रोल का हिस्सा है, और वाई पे कौन आता है, जो आपका रिजल्ट होता है, ठीक है। ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे क्योंकि आपने जब ये एक्सपेरिमेंट करा है उस टाइम पे आपने देखा कि आप किसको कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज को, और वोल्टेज के कंट्रोल करने की वजह से जो है वो आपका क्या बदल जाता है, करंट बदलता है। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप इसकी कर रहे हैं तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सर वो ग्राफ अगर हम बनाएं तो चीजें कैसे चलती हैं, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे तो क्या ही आएगा, करंट आएगा, एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या आती है, वोल्टेज आती है, और ये वोल्टेज जो है वो। यहाँ पे जो आप फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ बनाते हैं, क्यों बना रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग का, यहाँ पे उसके बारे में एक बार बताता हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड का यहाँ बनेगा तो उसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि फॉरवर्ड का अपोजिट क्या होता है, रिवर्स, तो रिवर्स का इसके अपोजिट वाला ग्राफ जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे। क्या फॉरवर्ड का यही बन सकता है, कन्वेंशनली यही बनाते हैं, अदरवाइज बनाना चाहें तो सेकंड में बना लेंगे, तो रिवर्स का कहाँ चला जाएगा, फोर्थ में। नॉर्मली हम कहाँ बनाते हैं, फर्स्ट में। क्यों बना रहे हैं फर्स्ट में, अब अभी बताया था कि फॉरवर्ड बाइसिंग का करंट बेटा किस ऑर्डर का होता है, मिली एम्पियर, और रिवर्स बाइसिंग वाला माइक्रो एम्पियर। अब ध्यान से समझें अगली जो चीज जिन पे आपने ध्यान देना है, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए आपने ऐसे करके पढ़ा था, यहाँ पे पी साइड थी, यहाँ पे क्या थी, एन, और पी वाले को इस तरीके से पॉजिटिव से, एन वाले को नेगेटिव से, ये कनेक्शन जो अब आपने करके दिए थे। अब समझना ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ, देखो इसकी वोल्टेज पॉजिटिव से कहाँ, नेगेटिव, ऐसे जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जा रही है, तो ऐसे ही इसकी बना, ये ऐसे बना लिया। अब आपको क्या पता है, आपको और मुझे क्या पता है, ध्यान से समझेंगे कि सर ये पॉजिटिव से नेगेटिव मेरा फील्ड था, यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन थी इसमें नेगेटिव था इस तरीके से,
और इस वाले रीजन में जो है वो आपके पास क्या था, पॉजिटिव वाला जो है ना वो अवेलेबल था, यहाँ नेगेटिव था और यहाँ पे कैसा था, पॉजिटिव। और इसका खुद का फील्ड जो है वो कहाँ जा रहा था, इस डायरेक्शन में। ध्यान से समझो कि ये जो है ये कैसी वेक्टरी होती है, वेरिएबल। आप 0 से शुरू करते हैं, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 ऐसे करके करते हैं। तो ये जो है सर ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर पहले से ही एक फील्ड आप, ये कहाँ है, अपोजिट, और आप लगा रहे हो इस अपोजिट डायरेक्शन में। तो ध्यान से समझने लायक बात क्या है कि काम जो वो ऐसे समझें कि आपके अकाउंट में पहले से ही -10 रुपए है, इन्हें 100 रुपए डाले, तो पहले 10 जो है उस माइनस को खत्म करेंगे और अगले 90 का आप इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे, वही काम हो रहा है। आप फील्ड लगा रहे हैं ऐसे, और इसके अंदर पहले से ही उसके कहाँ था, अपोजिट। आपने क्रेडिट करा, उसमें पहले से ही क्या था, डेबिट। तो पहले इस डेबिट वाले को क्या करा जाएगा, खत्म। उसके बाद जो है वो आपका काम जो है वो चलेगा। तो जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग के जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वो 0 पे रही, और वो कुछ समय तक वोल्टेज तो आप बढ़ाते रहे लेकिन करंट ना बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि सर जो आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो इस वाली वोल्टेज को कंपनसेट करने में यूज हो रही है। ये वाली जो वोल्टेज है वो उस वाली को क्या कर रही है, कंपनसेट। भाई आपने 1 रुपया डाला, वो उस -10 को खत्म कर रहा है, फिर 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, 5 डाले, 6, 7, 8, 9, 10, इन 10 तक तो कोई काम नहीं हो पाया। आप यूज करना चाहें तो नहीं कर सकते उसमें से, लेकिन उसके बाद जो वैल्यू आप ऐड करेंगे वो क्या करेगी आपको, आप यूज कर पाएंगे उसको। तो यहाँ तक जो है वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी क्या बढ़ता चला जाएगा, करंट बढ़ता चला जाएगा। तो ये पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसी यहाँ पे क्यों आई है, इसका नाम तो है नी वोल्टेज। और ये यहाँ पे क्यों बनाई है वो आपको समझ में आ गया है। ऐसा क्यों करा गया, ऐसा इसलिए करा गया है सर क्योंकि एक अपोजिट वाली वोल्टेज को क्या करा गया है, कंपनसेट। और जब वो कंपनसेट हो चुकी है उसके बाद जो है वो क्या करेगी, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ता चला जाएगा, करंट बढ़ता चला जाएगा, ये आपको पता है। और ये जो चेंज हो रहा है सर ये कैसा चेंज है, लीनियर चेंज है। वोल्टेज बढ़ाते हैं क्या बढ़ता चला जाता है, करंट बढ़ता चला जाता है, ये बात आपको पता है। अब देखना ये वोल्टेज ऐसे लगाई थी और यहाँ पे आपको क्या पता है, एक छोटी बात याद कर लो कि पॉजिटिव से पॉजिटिव को धक्का मिला तो ये होल कहाँ भाग गया, इस तरफ भाग गया है ना। कि ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव ने उसको जो है वो क्या मार दिया, धक्का जो है वो दिया है। और इसको जब धक्का इसने दे दिया है तो चीजें जो है वो क्या कर लिया आपने, इस पॉजिटिव पे इसने धक्का मारा और ये उस तरफ जो है वो चला गया और इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। ठीक है, डन है इतनी बातें। अब अगर मैं रिवर्स बाइसिंग के बारे में बात करूं तो रिवर्स बाइसिंग वाली चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, रिवर्स बाइसिंग वाली करूंगा तो ये पी और ये एन, पी वाले को किससे कनेक्ट करा जाता है, नेगेटिव से, एन वाले को किससे, पॉजिटिव से। ये कनेक्शन आपने करे और ये कनेक्शन जब आपने करे तो इस तरीके से काम कर लिया। अब देखो फील्ड कहां जा रहा है, सुनना ध्यान से, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जा रहा है। देखो पहले वाली वोल्टेज ऐसे थी, ये वोल्टेज भी कहां बनाई थी, ऐसे बनाई थी। ये वाली वोल्टेज कहां जा रही है, ऐसे, तो ये वाली कहां बना ली, इस तरफ बना ली। अगली जो बात है आप जो है वो चेक करें, किसके बारे में चेक कर रहे होंगे कि ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव अगर मैं बनाऊंगा तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। देखो पहले पॉजिटिव कहां जा रहा था, उस तरफ, अब पॉजिटिव कहां जा रहा है, इस तरफ। अपोजिट सेंस है तो करंट भी उस वाले के कहां बना लिया, अपोजिट में। अब आपको क्या पता है यहाँ पे कौन भागता है, माइनॉरिटी। एक आधी माइनॉरिटी भागी उसकी वजह से कुछ करंट जो है वो मिल गया। आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि संख्या तो क्या रही है, सेम। 2-3 माइनॉरिटी के पड़े हैं, वो भाग लिए थे जितना भागना था, वो भागे, वो थोड़ा बहुत करंट जो है वो आपके पास अवेलेबल था। अब आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा एकदम से जो है क्या होगा कि आपके पास जो है ना कोई पेंट है, हल्की सी स्ट्रेच में है, आपने उसको थोड़ा सा क्या करा, फोर्स लगाया, वो हल्की सी क्या होगी, स्ट्रेच। तुमने फोर्स बढ़ाया वो उतनी ही रहेगी, फोर्स बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, वो उसको जितना खींचना था वो खींच चुकी है। उसके बाद अगर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो वो क्या कर जाएगी, फट जाएगी। और फटने के बाद जो है वो काम क्या होगा, उसको जितना मर्जी उतना बढ़ा लो आप। तो ये जो है ये हमारे पास क्या थे, 2-3 भागने थे, वो भाग लिए, उन्होंने कुछ करंट शो करना था वो कर दिया। इसके बाद अब चीजें क्या हो जाएंगी सर, इसके बाद जो कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा कि आपके कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। और बॉन्ड के टूटने से क्या आएंगे, एकदम से चार्ज कैरियर आएंगे, और चार्ज कैरियर आएंगे तो करंट एकदम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका नाम क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या नाम है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है। और ये जो एकदम से चेंज आया है इसका नाम है अब्रप्ट चेंज। कैसा चेंज है ये, अब्रप्ट चेंज जो है वो ये आया है, एब्रप्ट चेंज जो है ना वो हमारे, ठीक है। इस तरीके से एकदम अचानक से जो है वो बहुत ज्यादा चेंज जो है वो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। ये दो चीजें, नी वोल्टेज याद रखनी है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज याद रखनी है। यहाँ पे लीनियर चेंज है और यहाँ पे कैसा चेंज है, एब्रप्ट चेंज है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे
इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस करेंगे जिसका नाम है रेक्टिफायर। ये आपने जरूर करना है। अब तक का करा है, अच्छी बात है। अब वाला जो है वो 101% आपने करना है, ये पेपर का हिस्सा होगा। ठीक है, काम जो आपने करना क्या कुछ है उस पर गौर करें। चलिए, अब जो काम है वो रेक्टिफायर जो है वो आपने करना है। अब रेक्टिफायर वाली चीजें जो है वो क्या होंगी, सुने ध्यान से। रेक्टिफायर 101% पेपर का हिस्सा होता है। अब इस रेक्टिफायर को जानते हैं, सारे बच्चे गौर करेंगे कि रेक्टिफायर है क्या चीज। ठीक है, रेक्टिफायर जो है वो एक डिवाइस है। पहली बात तो आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ी, उस डायोड का इस्तेमाल कहाँ होता है, उस डायोड का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, रेक्टिफायर में। ठीक है, अब ये डिवाइस करता क्या है, कहाँ इसकी नीड है, कितने टाइप का है और क्या इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो खत्म कर लेते हैं बेटा। लास्ट पोर्शन जो वो चल रहा है, इट इज अ डिवाइस। ये क्या है, एक डिवाइस है यूज्ड टू कन्वर्ट। ठीक है, रेक्टिफायर के बारे में काम करना है तो रेक्टिफायर क्या है, एक डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट alternating form of current to या AC into pulsating DC, into pulsating DC। सुने ध्यान से, ये काम जो है ना वो आपने करना है। रेक्टिफायर क्या है, एक डिवाइस है। और रेक्टिफायर करता क्या है सर, ये ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ करंट जो है उसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने का काम आता है। ठीक है, करना क्यों है सर ऐसा, क्योंकि आपका जो मोबाइल फोन है या आपका लैपटॉप जो है वो किस पे चार्ज होता है, डीसी पे, और घर में क्या आ रहा है, एसी। तो सबसे पहले आपको उस एसी को किस में बदलना पड़ेगा, डीसी में। अडेप्टर जो होता है ना आपका, वो क्या काम आता है, वो इसी के तो काम आता है कि वो एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करने के काम आता है। ठीक है, तो एसी जो है उसको कौन से फॉर्मेट में, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने का इसका काम है। ये जो नाम है सर ये किसका है, रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर आपने पढ़ लिया। अगला जो काम है सर वो आपने क्या करना है, इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वही इसका प्रिंसिपल है जो डायोड यूज करते हैं आप, कि इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डायोड दैट इट कंडक्ट्स इन वन डायरेक्शन, या अ डायोड कंडक्ट्स व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड इट ब्लॉक्स द सर्किट व्हेन इट इज रिवर्स बाइस्ड। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल में अगर मैं लिखता हूं तो इट इज बेस्ड ऑन यूनिडायरेक्शनल, ध्यान से समझे बेटे, इट इज बेस्ड ऑन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ current property of a diode. It is based on unidirectional flow of current property of a diode. एक डायोड की यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट प्रॉपर्टी पे ये बेस्ड है। और इसके अंदर क्या लिखना है, दैट इज, ठीक है, दैट इज क्या मतलब है कि इट कंडक्ट्स व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड और इट ब्लॉक्स द सर्किट व्हेन इट इज रिवर्स बाइस्ड। ये काम जो है ना सर वो हमने करना। ठीक है, कि ये किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, कि एक डायोड जो है वो क्या करती है, कंडक्ट करती है जब वो फॉरवर्ड बायस होती है, और वो सर्किट को ब्लॉक कर देती है जब वो कैसे होती है, रिवर्स बायस होती है। ये बात आपको पता है। अब इसके टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो रेक्टिफायर जो है सर वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। नंबर 1, एक हमारे पास क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। और दूसरे बारे के काम करें तो अगला जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है। एक जो नाम है सर वो क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरे वाला क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है। जिसने आधी वेव को रेक्टिफाई करके दे दिया, आधी वाली को डीसी बना दिया, वो क्या है, हाफ वेव। और दूसरा जो है वो क्या हो जाए, जिसने पूरी को कर दिया वो फुल वेव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, एसी है, इनपुट एसी है। और इसमें से उसने पॉजिटिव पॉजिटिव वाली साइकिल को उठा लिया, बस पॉजिटिव वाली उठा ली, नेगेटिव वाली छोड़ दी, फिर पॉजिटिव वाली उठा ली, फिर नेगेटिव वाली छोड़ दी। तो ये जो है डीसी कैसे बनी, क्योंकि जिसमें डायरेक्शन ना बदलती हो, पॉजिटिव है, थ्रू आउट पॉजिटिव ही रही, वो क्या होती है, डीसी। आउटपुट डीसी है लेकिन ये पल्सेटिंग है, चेंजिंग वाली है, इसलिए ये जो है पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। आधी ही वेव को कन्वर्ट कर पाया तो हाफ वेव रेक्टिफायर है। खास इंपॉर्टेंट बात क्या कि अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी सर यहाँ पे कितनी ही रहती है, एफ रहती है, सेम रहती है। 50-50 के लिए वो पूछता है, 50 दी तो 50 ही आंसर रहेगा। अगला जो काम है फुल वेव के लिए अगर हम काम करें तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या थी, ये इनपुट जो है वो क्या है, एसी है, इनपुट एसी मेरे पास है। और अगर मैं डीसी के लिए काम करता हूं
इस तरीके से काम जो है ना सर वो आपने कर लिया कि डीसी के लिए जो है ये आउटपुट क्या हो जाएगी, डीसी मिल जाएगी। मतलब कि अब क्या, अरे पूरी वेव जो है वो पॉजिटिव में इसने कन्वर्ट करके दी है, तो ये क्या हो गया, आउटपुट डीसी हमारे पास। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है ना बेटे, तो ये डबल कर देता है उसको, क्या हो जाती है, 2f कर देता है। क्या कर देता है, 2f कर देता है। फ्रीक्वेंसी आउटपुट में डीसी की डबल हो जाती है अगर आप किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर को। किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। इतना काम जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगली जो चीजें हैं वो आपने अब क्या करनी है, हाफ वेव। जी, आप जो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद जो है इनको एक्सप्लेन करेंगे और मेरा काम खत्म हो जाएगा सारा। ठीक है, उसने आधी वेव को कन्वर्ट करा है, उसने पूरी वेव को, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। नेक्स्ट जो है, अब हाफ वेव डिस्कस करते हैं, उसके बाद फुल वेव और काम खत्म है बेटे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने इसको पढ़ लिया, इतना ही पढ़ लिया ना, तो आपके 9 नंबर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे बेटे। इसके बाद हम करेंगे एटम एंड न्यूक्लियाई वाला चैप्टर, हाफ वेव रेक्टिफायर। 3 लेक्चर्स में आपकी जो है मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट की 3 यूनिट खत्म है। हाफ वेव रेक्टिफायर अब जो है मैं समझाने पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दूंगा, लिखना जो है उसको आप जो है वो इंग्लिश में बना के लिख सकते हैं, नोट अ बिग डील। कि आप जो है वो यहाँ पे क्या लेते हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग है विच इज कनेक्टेड टू इनपुट एसी सोर्स। ठीक है, इस तरफ जो है प्राइमरी वाइंडिंग लेते हैं विच इज कनेक्टेड टू इनपुट एसी सोर्स। ये जो है सर सेकेंडरी वाइंडिंग है जो एक डायोड से कनेक्ट होती है। एक लोड रेजिस्टेंस जो है वो आपने लगा रखा होता है। तो चीजें जो है वो कैसे, एक डायोड है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। इंग्लिश में लिखना क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, कोई बड़ी बात है। ये P1 है, ये P2 है। प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू इनपुट एसी सोर्स। प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया किससे, इनपुट एसी सोर्स से। सेकेंडरी जो वाइंडिंग है सर दैट आर कनेक्टेड टू अ डायोड अलोंग विद अ लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इनका नाम P1 P2, उनका नाम क्या कर दिया, S1 S2। अब ध्यान से समझें, काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है, एक बात और जिससे दोनों डायोड समझ में आ जाएंगे आप, कि ये काम जो है सर वो हमने कर लिया। ये इनपुट एसी साइकिल है, और यहाँ पे अगर मैं अब इनपुट एसी साइकिल की बात करूं, गौर करेंगे, बोर्ड पे ध्यान दें सारे बच्चे कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे। कंसेप्ट आपके पास क्या है कि व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स, और ये ना इंग्लिश में लिखना है। मैं ज्यादातर बच्चे जो पढ़ के गए हैं वो ऐसे लिख देते हैं जो मैं लिख रहा हूँ, बेटा ऐसे नहीं लिखना है, आपने इंग्लिश में लिखना है। व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स, तो मैंने क्या मान लिया कि ये नेगेटिव है, P1 को क्या मान लिया, तो आपने लिखना है इंग्लिश में लेट P1 गेट्स नेगेटिवली चार्ज। ये P1 के आगे नेगेटिव नहीं छोड़ देना, आपने लिखना है लेट P1 गेट्स नेगेटिवली। तो अगर ये नेगेटिव है तो सर ये कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि करंट ही तब फ्लो करेगा जब एक टर्मिनल हायर और एक कैसा, लोअर। म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है कि ये नेगेटिव का क्या बन जाएगा, प्लस, और ये क्या बन जाएगा, माइनस। ये डायोड की P वाली साइड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और N वाली किससे कनेक्टेड है, लोअर से। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपने क्या लिखना है, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आती है तो P1 के पास कैसा, नेगेटिव, और P2 के पास कैसा, पॉजिटिव। म्यूचुअल इंडक्शन से S1 S2, S1 जो है सर वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और S2 जो है सर वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। कि S1 पॉजिटिव हो जाएगा और S2 जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो P वाली साइड किससे कनेक्टेड होगी, पॉजिटिव से, और P वाली साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड होगी। तो मेरी जो डायोड है, डायोड जो है सर वो कैसी होगी, फॉरवर्ड बायस। डायोड जो है वो कैसी होगी, फॉरवर्ड बायस। और अगर वो फॉरवर्ड बायस होगी तो वो सर्किट में क्या करेगी, कंडक्ट करेगी, सर्किट को क्या कर रही होगी, कंडक्ट। और अगर वो कंडक्ट करेगी तो आपको आउटपुट मिलेगी और पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको मिल जाएगी। इस तरीके से काम कर लिया। अब अगला जो कंसेप्ट है, नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगी, ध्यान से समझना, नेगेटिव, व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल कम्स, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। अब एक छोटी सी बात समझो, इस पॉजिटिव का क्या हो गया, नेगेटिव बन गया, पॉजिटिव का क्या बन गया, नेगेटिव। और इस पॉजिटिव का अगर नेगेटिव बन गया तो चीजें जो क्या क्या हो जाएंगी, P1 P2। अब इसमें अगर हम काम करते हैं तो इस पॉजिटिव का जब यहाँ पे नेगेटिव बना तो P1 का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उल्टे हो जाएंगे सारे के सारे। S1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और S2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो डायोड पहले फॉरवर्ड बायस थी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स बायस है, तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगी, आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। सही है, फिर दोबारा से पॉजिटिव वाली आएगी तो आपको फिर से साइकिल मिलेगी, और फिर आगे दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, ये काम जो है वो आपने करना है। एक का याद कर लो, दूसरा तो ऑटोमेटिक क्या करके देना है, रिवर्स, लेकिन ये इंग्लिश में लिखना है। When negative half cycle comes, P1 gets positively charged, P2 gets negatively charged. Due to mutual induction, S1 is negative, S2 is, ये is MR आपने लगाने हैं, hence diode becomes reverse biased, और
इन केस ऑफ रिवर्स बायस इट ब्लॉक्स द सर्किट, हेंस नो आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगेन दोबारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, वो मिल जाएगी, नेगेटिव वाली नहीं मिलेगी। अगली जो बात है सर वो इतना काम हमने कर लिया। देखो अब इसने आधा तो हिस्सा खराब ही कर दिया, आधा तो दिया ही नहीं, 50% तो एफिशिएंसी वैसे गई, 50 में से कुछ हिस्सा जो है वैसे लॉस में चला जाएगा, तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो लगभग 40.6% होती। अब देखो एक डायोड यूज करी, आधा आंसर जो है वो आपको मिलेगा, 2 डायोड यूज करूंगा तो पूरा आंसर मिल जाएगा। वो प्रिंसिपल किसका है? फुल वेव रेक्टिफायर का। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये जो है P1 P2 S1 S2 जो है वो अपने तरीके से लिखने हैं। नेक्स्ट जो काम है सर वो आपके पास क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर। एक सिंगल डायोड ले रहे थे, आधा काम हो रहा था, 2 डायोड अगर आप यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? फुल वेव रेक्टिफायर जो है ना वो नाम बन जाएगा। सुने ध्यान से, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में अगर हम काम करेंगे तो वही चीजें हैं कि सर ये प्राइमरी वाली वाइंडिंग्स हैं, प्राइमरी वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड टू इनपुट एसी सोर्स। सेकेंडरी वाली के बारे में अगर हम काम करते हैं तो 2 डायोड जो है वो आपने लगा ली। एक डायोड का नाम क्या है? D1, दूसरे वाली डायोड जो है उसका नाम क्या है? D2। एक डायोड D1 है, दूसरे वाली डायोड D2 है, और आपने सेंट्रल टैप रेजिस्टेंस जो है वो एक लगा लिया। इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लगाया और वो रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? RL है, और ये सेंटर में आपने लगा रखा है ताकि दोनों की आउटपुट ये ले सके। ये D1 डायोड, ये D2 डायोड, इस वाले को दोबारा से P1 और इसका नाम क्या है? P2। इसका नाम क्या हो गया? S1 और ये नाम क्या हो गया? S2। ठीक है, यहाँ पे इनपुट एसी सोर्स जो है वो आपने दे दिया, वही लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में तो कि प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू इनपुट एसी सोर्स। प्राइमरी जो वाइंडिंग है वो किससे कनेक्टेड है? इनपुट एसी सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल जो है वो मेरे पास है। सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू 2 डायोड्स विद अ सेंट्रल टैप रजिस्टर। सेंट्रल टैप का मतलब क्या है कि सर ऊपर वाली से आंसर आ जाए चाहे नीचे वाली से, दोनों में से किसी से भी आंसर आ जाए, आपको आंसर मिल रहा होगा। ये बात जो है ना वो आपके पास बनती है। अब समझें ध्यान से, दोबारा से वही काम करते हैं। व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल कम, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आती है, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगी तो चीजें जो है सर वो कैसे बनेगी? वही काम कर लो। P1 को नेगेटिव माना तो ये कैसा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव तो सर यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा? नेगेटिव। ये P वाली साइड है और ये कौन सी है? N। P वाली पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो क्या हो गया? फॉरवर्ड। ये इसका P है और ये क्या है? N। P वाली नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये क्या बन गया? रिवर्स बायस। समझते हो आप इतनी बात को? तो अब जो काम है वही लिख लोगे कि P1 जो है वो कैसा है? नेगेटिव। P2 जो है वो कैसा है? पॉजिटिव। तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 कैसा है? पॉजिटिव, और S2 जो है वो कैसा है? नेगेटिव। इसके वजह से D1 जो है सर वो क्या होगी? फॉरवर्ड बायस होगी, और D2 जो है सर वो क्या हो जाएगी? रिवर्स बायस। तो ये जो है ये क्या करेगी? फॉरवर्ड बायसिंग वाली ये कंडक्ट करेगी और ये सर्किट को क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। एक सर्किट को कंडक्ट कर रही है और दूसरे वाली सर्किट को क्या कर देगी? ब्लॉक। तो D1 की वजह से आंसर जो है वो आपको मिल रहा है। पहला जो आंसर है वो किसकी वजह से मिल गया? D1 डायोड की वजह। ठीक है, अब जो काम है सर वो आपने क्या करना है? नेक्स्ट जो काम है, अगला जो कंसेप्ट है वो आपके पास क्या है कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल कम्स, नेगेटिव हाफ साइकिल कम्स, नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगी तो समझ लो इस प्लस का क्या कर दिया? माइनस। सब कुछ उल्टा कर दो। P1 P2, P1 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। P2 कैसा? नेगेटिव। S1 कैसा? नेगेटिव, और S2 कैसा? पॉजिटिव। अगला जो काम है सर कि D1 जो है वो क्या हो जाएगी? रिवर्स बायस हो जाएगी, और D2 कैसी हो जाएगी? फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। D1 रिवर्स बायस है और D2 कैसी होगी? फॉरवर्ड बायस। तो ये जो है ये तो क्या कर देगी? सर्किट को ब्लॉक कर देगी, और ये क्या करेगी? कंडक्ट करेगी। मतलब कि अब की बार जो आपको आउटपुट मिलेगी वो D2 की वजह से, फिर ऐसे ही किसकी वजह से? D1, और अगली वाली किसकी वजह से मिल जाएगी? D2। अब पूरी साइकिल आपको मिल। खास जो इंपॉर्टेंट बात है, ये पल्सेटिंग डीसी है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ऐसी जो है ये है। अच्छा, पहले से आंसर डबल मिल रहा है तो एफिशिएंसी पहले की डबल कर दी तो कितना आ गया? 81.2%। नेक्स्ट जो खास बात है कि क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो आउटपुट है ये तो कैसी है? वेरिएबल है। अगर इसको कांस्टेंट बनाना है तो हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं जिसमें इंडक्टर और क्या लगाते हैं? कैपेसिटर। वो पूछेगा आपसे कि ये जो आउटपुट है ये तो कैसी है? वेरिएबल। अगर इसको कैसा करना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर आपने करना है तो आप आउटपुट सर्किट में क्या लगा दीजिए? कैपेसिटर लगा दीजिए।
या इंडक्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन लगा दीजिए। तो ये जो है एलसी कॉम्बिनेशन जो वो लगा दीजिए, ताकि ये जब इंक्रीज करे तो फिर वो यहां से ही वो ये भी पूछ सकता है कैपेसिटर के साथ क्या बन जाएगा। तो फिर जो है ना आप ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ा दोगे कि ये नीचे ना जाके यहीं से यहाँ पहुंच जाएगी। इस तरीके से जो है ना लगभग आपकी आउटपुट जो है वो कैसी हो जाएगी, लगभग सी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप कैपेसिटर का यूज करेंगे, जैसे ही वो डिक्रीजिंग टाइप आएगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर उसको आउटपुट को क्या रख देगा, कांस्टेंट रख देगा। ठीक है, तो ये काम जो है वो आपने रेक्टिफायर का करना है। 9 नंबर यहाँ तक कंप्लीट है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में डिफरेंस। नंबर 2, पी और एन में आपने डिफरेंशिएट करना। नंबर 3, पीएन जंक्शन डायोड बनती कैसे है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स और फुल वेव रेक्टिफायर। इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कर लेना बेटा इसको।